नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी लेकर के आई हूँ जिसका नाम है बहुविधि का सिद्धांत। इस एक थ्योरी से यदि आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं और सीडीपी में 1 नंबर के क्वेश्चन आने तो फिक्स हैं। किस में आते हैं? सीडीपी में एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है। इस थ्योरी से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन हमारा यही पूछता है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। इनका पूरा नाम है, गार्डनर हमने यहाँ लिखा है। इस थ्योरी से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में वो क्वेश्चन भी मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगी, बट आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा। इस थ्योरी से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख सकते हैं तो फिर वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट की वीडियो ही रहेगी जिसके थ्रू आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको हम एक ट्रिक के थ्रू और आसानी से ऐसे समझा देंगे। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं इनके बारे में। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ये टोटल कितने प्रकार की हैं? तो टोटल 8 प्रकार की है। हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में बहुबुद्धि के सिद्धांत को सिर्फ 7 पार्ट दिया था। कितना? 7 पार्ट। कभी दिया था? 1983 में। इन्होंने तभी कहा कि बुद्धि सिर्फ 7 प्रकार की होती है। बाद में इन्होंने क्या किया? इसे 8 माना और 2000 में इसे इन्होंने 9 मान दिया। लेकिन हमारे पेपर में जो पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी के थ्रू पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी ने कितना माना है? तो एनसीईआरटी ने इंटेलिजेंस यानी बुद्धि को टोटल 8 प्रकार से वेरीफाई किया है। तो हमें क्या समझना है कि हमें 8 प्रकार की बुद्धि को ही पढ़ना है और उसे ही हमें समझना है। यदि आपके पेपर में 7 दिया है, 8 दिया है और 9 दिया है तो हम किस पे टिक करेंगे? 8 पे। बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो टोटल 8 प्रकार माने गए हैं। ये हो गया। अब हमें ये समझना है, गार्डनर साहब ने कहा कि बुद्धि जो होती है ये बहुआयामी है। क्या होती है? बहुआयामी। बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी। बुद्धि को इन्होंने कहा कि बुद्धि जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, वो टोटल 8 प्रकार की मानी गई है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी क्षेत्र में आगे है तो कोई किसी क्षेत्र में आगे है। यदि किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि डेवलपमेंट है? तो उसके अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि डेवलप है। यदि कोई गाना अच्छा गाता है तो उसके अंदर संगीतिक बुद्धि अधिक विकसित है। तो बुद्धि को अलग अलग भागों में इन्होंने बांटा। यदि आपसे पूछ ले 1 नंबर का कोई भी कि बुद्धि होती क्या है, कोई भी पूछे तो बुद्धि क्या होती? एक हमारी मानसिक क्षमता होती है जिसके द्वारा हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, कल्पना करते हैं। वो क्या है? यही तो हमारी बुद्धि होती है। फिर बुद्धि के इस 8 प्रकार को जानते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? भाषाई बुद्धि। जिन व्यक्तियों में भाषा का विकास अच्छे से हुआ रहता है, भाषाई बुद्धि अच्छे से डेवलप हुई रहती है, वे क्या होते हैं? इतना तो फ्रेंड्स आप नोट कर चुके होंगे कि इसे लिखा कौन है? गार्डनर ने। बुद्धि क्या होती है? बहुआयामी होती है। तो क्या बता रही थी मैं? भाषाई बुद्धि। जिन व्यक्तियों में भाषा अधिक डेवलपमेंट हुई रहती है वो लोग क्या बनते हैं? एग्जाम्पल आप लिखते जाइएगा। वो लोग वकील, कवि। देखिए जो कवि होते हैं वो अपने भावनाओं को कविताओं में किस तरह से निखार देते हैं।
और जो वकील होता है वो अपनी बातों से, अपनी भाषा से ही किस तरह से वेरीफाई कर जाता है हर चीज को। फिर दूसरा है तार्किक बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल थिंकिंग। जिन व्यक्तियों में गणितीय बुद्धि, मैथमेटिकल पावर अधिक होती है वो लोग क्या बनते हैं? वो लोग साइंटिस्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? मैथमेटिकल पावर, कौन सी? मैथमेटिकल, वे साइंटिस्ट बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, बैंकर बनते हैं, बैंकर बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं। कौन से लोग? जिनमें लॉजिकल मैथमेटिकल थिंकिंग अधिक डेवलप हुई रहती है। फिर है थर्ड नंबर पे स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि मतलब जिनमें डेवलपमेंट स्थानिक बुद्धि की अधिक होती है वो लोग क्या होते हैं? वो लोग मूर्तिकार बनते हैं, मूर्तिकार, चित्रकार, चित्रकार, शिल्पकार, शिल्पकार बनते हैं। जो लोग मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, चित्र वगैरह बनाते हैं, देखिए वो लोग कितने अच्छे से पूरे शरीर का आपके संरचना, आप खड़े रहिए, जो चित्रकार रहते हैं आप खड़े रहिए किसी भी पोज में, वो उसी तरह से आपकी फिगर बना देंगे। तो उनमें कौन सी इंटेलिजेंस डेवलप हुई रहती है? तो उसमें स्थानिक। फिर है फोर्थ नंबर पे शारीरिक गतिक बुद्धि। जिन व्यक्तियों में शारीरिक गतिक बुद्धि तेज होती है वो लोग क्या बनते हैं? वो लोग जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, डांसर होते हैं, एक्टर होते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि डेवलप हुई रहती है? तो उनमें शारीरिक गतिक बुद्धि जो होती है वो अधिक डेवलप हुई रहती है। आप नोट कर सकते हैं, डांसर एग्जाम्पल करके लिखिएगा। एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, उनमें इन लोगों में क्या रहती है? इन लोगों में शारीरिक गतिक बुद्धि अधिक विकसित रहती है। फिर है संगीतात्मक बुद्धि, यानी कि म्यूजिकल पावर जिनमें अधिक होती है वो लोग क्या होते हैं? उनमें कौन सी बुद्धि डेवलप होती है? तो वो जैसे लता मंगेशकर हुई, AR रहमान हुए, जितने भी संगीतकार लोग हैं, सोनू निगम हुए, इन लोगों में कौन सी बुद्धि डेवलप है? तो इन लोगों में म्यूजिकल जो इंटेलिजेंस है वो अधिक डेवलप है। आप नाम लिखना है तो नहीं लिख सकते हैं। फिर है प्राकृतिक बुद्धि, प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिनको प्रकृति से ज्यादा प्रेम होता है, जो जियोलॉजी होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, जैसे माली होता है, किसान होते हैं, इन लोगों में क्या रहती है? इन लोगों में प्रकृति की बुद्धि जो होती है, प्राकृतिक इंटेलिजेंस अधिक होता है। जीव विज्ञानी, माली, किसान, यही लोग इसके अंतर्गत आते हैं। अब है जो अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है और पेपर में भी यही दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं। पहले हम देखते हैं अंतर्वैयक्तिक क्या होता है। अंतर्वैयक्तिक मतलब इंटरपर्सनल, जो दूसरों के व्यवहार को, दूसरों के भावनाओं को अच्छे से समझ लेते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो अंतर्वैयक्तिक। ये कौन से लोग होते हैं? जैसे बीमा एजेंट हुए, बीमा एजेंट, सेल्समैन। यदि आपको बीमा नहीं करना है तो भी यदि बीमा एजेंट वाले आपसे कहीं रास्ते में चलते फिरते मिल गए तो भी वो इतना आपको घुमाएंगे फिराएंगे, अपनी बातों में इतना उलझाएंगे कि आप बड़ा वाला नहीं, कोई छोटा सा ही प्रोजेक्ट लेकर के जरूर करा लेते हैं। सेल्समैन लोग देखिए सामानों को जो बेचते हैं
वो लोग क्या करते हैं, उनको वो प्रोडक्ट देना रहता है तो उसकी इतनी क्वालिटी बताएंगे, इतने अच्छे से आपको समझाएंगे कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं। तो जो अंतर वैयक्तिक होते हैं वो कौन से लोग होते हैं, जो दूसरों के बारे में ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं या ज्यादा समझ लेते हैं। फिर है 8 नंबर पे 8वां नंबर, अंतर वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल। इंट्रा मतलब खुद के बारे में, इंट्रा मतलब खुद के बारे में, और इंटर क्या है, दूसरों के बारे में। जो खुद के साथ इंटरेक्ट होते हैं, जो खुद के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, वो लोग क्या होते हैं, वो अंतर वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु लिख सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु। शिक्षक भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने बुद्धि के 8 टाइप्स आपको समझा दिए। ये इनके उदाहरण हैं। ये भाषाई बुद्धि के हैं, ये साइंटिस्ट बैंकर, ये तार्किक बुद्धि के हैं, मूर्तिकार, चित्रकार, शिल्पकार स्थानिक बुद्धि के, डांसर, एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, एथलेटिक्स जो होते हैं वो शारीरिक बुद्धि के, लता मंगेशकर, AR रहमान, सोनू निगम ये संगीतिक बुद्धि के, माली, जीव विज्ञानी ये किसके हैं, तो प्रकृति के, बीमा एजेंट, सेल्स पर्सन, अंतर वैयक्तिक आध्यात्मिक गुरु। इन सब कुछ को आप नोट कर लीजिएगा, इनके एग्जाम्पल और इनके टाइप्स के बारे में। आई थिंक जितना समझाना चाही हूं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम 1 से 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। यदि आप नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सीटेट के पेपर तक हम वो सारे कंटेंट लेकर के आएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे और पहले भी पूछे गए हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पेपर में किस तरह से पूछे गए हैं इस टॉपिक से। क्वेश्चन है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है। ऑप्शन ABCD करके ये 4 ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है इसमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, यही हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, टोटल जो बुद्धि होती है वो 9 प्रकार की होती है। एक लास्ट में आध्यात्मिक बुद्धि है, बट हमने आपको 8 प्रकार इसके पूरे पढ़ाए हैं, क्योंकि 8 ही प्रकार NCERT द्वारा वेरीफाइड है। और जो सीटेट का हमारा पेपर है वो टोटल NCERT को फॉलो करता है, इसके लिए हमने आपको 8 के बारे में बताया। जो ये हार्वर्ड गार्डनर थे, इन्होंने 2000 में इस 9वीं बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि को ऐड किया था। अब हम अपना राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन A प्राकृतिक बुद्धि। अभी हमने आपको पढ़ाया कि प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत माली, किसान ये लोग आते हैं। ऑप्शन B है स्थानीय बुद्धि। स्थानीय बुद्धि जैसे चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार वगैरह होते हैं, इन लोगों में ये बुद्धि पाई जाती है। ऑप्शन C है बोधन बुद्धि। यही हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, क्योंकि पूछ यही रहा है कि कौन सी बुद्धि का प्रकार नहीं है। फिर भी हम D भी देखते हैं। ऑप्शन D है हमारा अंतर वैयक्तिक बुद्धि। अंतर वैयक्तिक बुद्धि जो होती है, इसके अंतर्गत वो लोग आते हैं जो दूसरों के मनोभाव को, दूसरों के विचारों को समझ लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा C होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकी, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है जो डांसर होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, एक्टर होते हैं, उनके पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है, कौन सा इंटेलिजेंस अधिक होता है।
ऑप्शन ए है स्थानिक बुद्धि, अभी हमने बताया ये तो मूर्तिकार चित्रकार के पास होती है। ऑप्शन बी भाषाई बुद्धि, जो कवि लोग होते हैं राजनेता उनके पास भाषाई बुद्धि अधिक होती है। ऑप्शन सी है हमारा शारीरिक गति संवेदना बुद्धि। यही फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। बट हम डी भी देखते हैं, अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। अंतरा वैयक्तिक बुद्धि जो होती है ये अभी हमने आपको बताया, जो दूसरों के मने भाव को समझते हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा था? तो राइट आंसर हमारा सी था। अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर वीडियो यहीं एंड कर देंगे। डैश दे के पूछा है, वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब जो लोग सुर, लय, ताल के बीच अंतर कर लेते हैं कि मतलब ये किस सॉन्ग का है, ये किस सॉन्ग का लय है, ताल है, वो धुन से ही पहचान लेते हैं कि कौन सा गीत है। तो ऐसी बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। तर्क गणितीय बुद्धि, ये तो साइंटिस्ट लोगों में पाई जाती है, हमने जस्ट अभी आपको समझाया। ऑप्शन बी शारीरिक गति संवेदना बुद्धि, ये तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाया है, जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्समैन, उनमें होती है। अंतर वैयक्तिक बुद्धि, दूसरों के मनोभाव को समझने वालों के पास। ऑप्शन डी संगीतमय बुद्धि, यही फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जो संगीतकार होते हैं, संगीतीय बुद्धि जिनमें अधिक डेवलपमेंट हुई रहती है, वो लोग सुर, लय, ताल को, धुन को समझ के बता देते हैं कि ये इस सॉन्ग का है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।